हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं रेनफोर्समेंट स्किल की, जो कि हमारी माइक्रो टीचिंग की चौथी स्किल है। पहली, दूसरी, तीसरी स्किल हमने पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। जिन्होंने वो नहीं देखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख सकते हैं। और आज की हम चौथी स्किल यानी कि पुनर्वलन कौशल, उसके बारे में बात करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे कुछ एक ब्लैंक पेपर दिख रहा होगा, जिस पे हम यहाँ पे अपना फॉर्मेट बनाएंगे और जो राइट हैंड साइड पे हमें टीचर्स मार्किंग देंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 की मार्किंग पे हमें स्केल मिलेगा। रेनफोर्समेंट की हम बात करते हैं तो रेनफोर्समेंट होता क्या है। रेनफोर्समेंट दो तरीके का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम क्लास में सिर्फ पॉजिटिव रेनफोर्समेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा मोटिव भी बेसिकली यही है कि उनको एनकरेज कर सकें, उनको मोटिवेट कर सकें, उन्हें डिमोरलाइज नहीं करना है, उनको क्लास में आने से डर ना लगे। ये सब सिर्फ पॉजिटिव रेनफोर्समेंट से होगा और हमें क्लास में सिर्फ पॉजिटिव रेनफोर्समेंट ही यूज़ करना है। क्या रेनफोर्समेंट के वर्ड्स होते हैं मैं आपको अभी वीडियो में बताऊँगा। क्या क्या हमें बच्चों को कहना होता है। बच्चों से सिर्फ क्वेश्चनिंग आंसरिंग होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक फॉर्मेट बना हुआ है रेनफोर्समेंट स्किल का, पुनर्वलन जिसे हम कहते हैं। हम बात कर चुके हैं अभी। तो यहाँ पे कुछ बेसिक एंट्रीज हैं जो स्टार्टिंग में हमने करी हैं, जो आपको ब्लैक बोर्ड पे फिल करनी है। तो आप देख सकते हैं, जैसे पहली एंट्री हमारी दिनांक हो गई, जो भी दिनांक उस दिन की होगी। विषय, अब विषय हमारा विज्ञान है, क्योंकि हम आपको पता है कि पहली वीडियो से ही प्रकरण प्रकाश लेके चल रहे हैं और प्रकाश विज्ञान में आता है। प्रकाश हमने इसीलिए लिया है सारी वीडियोज़ में, ताकि हम लोग आपस में अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ, सारी स्किल्स कोर्स अच्छे से सीख पाएँ। हमारा जो उप विषय है वो भौतिक विज्ञान है। हमारी जो कक्षा है, उसके बाद वर्ग, दूसरी साइड पे कालांश यानी कि पीरियड, और अवधि। अवधि हमारी 6 मिनट की ही रहेगी, क्योंकि माइक्रो टीचिंग का जो प्लान की अवधि होती है वो 6 मिनट की होती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और जो हमारा पूरा लेसन प्लान होता है, जो फुल लेसन प्लान होता है, जिसमें 3 शिक्षण बिंदु होते हैं, उनकी 36 मिनट की अवधि होती है। अब यहाँ पे पूर्व ज्ञान कि छात्रों को प्रकाश से संबंधित पूर्व ज्ञान है, मतलब छात्र जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होता है, उन्हें नॉलेज है, मिनिमम नॉलेज तो है, जो एक बेसिक नॉलेज होती है। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री, पॉइंटर, चाक, डस्टर आदि। यहाँ पे हम आज वास्तविक वस्तु नहीं लेंगे। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि सिर्फ आज हमें क्वेश्चनिंग और आंसरिंग करनी है। बच्चों के आंसर सुन के उन्हें पुनर्वलन देना है और उनको सिखाना है, उनको एनकरेज करना है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ कॉलम बने हुए हैं। जैसे हर बार हम बनाते हैं एक टेबल, जो माइक्रो टीचिंग का हमारा फॉर्मेट है। इस टेबल में हम पुनर्वलन बनाएंगे। क्या होता है पुनर्वलन। तो पहला कॉलम जो है हमारा, वो शिक्षण बिंदु का, जो भी हमारा शिक्षण बिंदु होगा, जो भी हमारा टॉपिक होगा, जो भी हमारा टीचिंग पॉइंट होगा, शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट। उसके बाद छात्र अध्यापक क्रियाएं, जैसे कि आप नाम से समझ रहे होंगे, छात्र अध्यापक क्रियाएं, जहाँ पे छात्र अध्यापक अपनी क्रियाएं करेगा। तो आज क्वेश्चनिंग आंसरिंग होगी, तो छात्र यहाँ अध्यापक यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस पूछेगा। अब छात्र क्रियाएं, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी क्रियाएं देंगे, वो बताएंगे कि जो भी टीचर क्वेश्चन पूछेगा उसके आंसर्स देंगे। सही आंसर, गलत आंसर, जैसे भी आंसर मिले हमको वो आंसर लेने हैं। गलत होंगे तो हम उनको करेक्ट करा के उनको समझाएंगे और उनका उत्साह उजागर करेंगे। उसके बाद ये आ गए, यहाँ पे आपको जो रेनफोर्समेंट देना है वो ये है। जैसे ठीक है, आपका उत्तर सही है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे, शाबाश, आपका उत्तर सही है। तो ये मैंने कुछ रेनफोर्समेंट हैं जो बच्चों को दिए हैं। आप चाहें तो और भी रेनफोर्समेंट भी दे सकते हैं। कई सारे रेनफोर्समेंट और हैं जो टीचर्स यूज़ करते हैं। बेसिकली हमें सिर्फ उनका उत्साह उजागर करना है। आपको डांटना नहीं है, धमकाना नहीं है, ताकि कल बच्चा ऐसा ना हो कि क्लास में ना आए। यहाँ पे शिक्षण बिंदु हमारा प्रकाश चल रहा है। तो पहला प्रश्न छात्र अध्यापक क्रियाओं में शुरू करते हैं। क्या है, घर में अंधेरा हो जाने पर हम क्या जलाते हैं। तो यहाँ पे छात्र अपनी क्रियाएं दे रहे हैं कि घर में अंधेरा हो जाने पर हम टार्च, मोमबत्ती आदि जलाते हैं। अगर बच्चों ने गलत भी बताया, तो अगर क्लास से आपको सही आंसर मिल रहा है तो उन्हें वहीं करेक्ट करा के बताएंगे, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो फिर उनको बढ़िया पुनर्वलन देके, अच्छा पुनर्वलन देके बैठाल देना है कि वेरी गुड बच्चों, बैठ जाओ। और अगर नहीं आपको क्लास से आंसर मिल रहा है तो आप उसका आंसर करेक्ट कराएंगे। तो यहाँ पे मैंने पुनर्वलन दिया है ठीक है। यहाँ पे मेरी रेनफोर्समेंट जो है ठीक है। और मैंने यहाँ पे बेसिक से लेके हाई तक पुनर्वलन किया है कि, और पुनर्वलन का जैसे ना एक कोई स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं होना चाहिए। आपको इंटरवल भी बढ़ाने घटाने हैं। आप चाहें तो इंटरवल जो है वो बढ़ा सकते हैं और उसके बाद घटा सकते हैं। कभी कम कम टाइम पे दे दिया, कभी ज़्यादा टाइम पे दे दिया। इससे क्लास में ना एक रुचि बनी रहेगी और छात्रों में जिज्ञासा होगी आंसर करने की, ताकि उन्हें अच्छा पुनर्वलन मिले, ताकि उन्हें टीचर से शाबाशी मिले, क्योंकि शाबाशी का तो हर कोई भूखा होता है। और उसके बाद हमारा यहाँ पे एक और वो रहेगा कि हमारा जो ग्राफ होगा पुनर्वलन का, वो ऊपर नीचे होना चाहिए। मतलब कभी हमने बेसिक पुनर्वलन दिया जिससे छात्र और मेहनत करेंगे और अच्छा आंसर देने की, तो उनका ब्रेनस्टॉर्म होगा और उनका विकास होगा। तो हमारा यहाँ दूसरा जो हमारा प्रश्न होगा छात्र अध्यापक क्रियाओं में,
दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं कि दिए जलाने पर क्या होता है। हमने बच्चों से पूछा दिए जलाने पर क्या होता है। अब किसी भी बच्चों को कहेंगे छात्र क्रियाओं में दिए जलाने पर प्रकाश होता है, तो आपका उत्तर सही है। अगर यहाँ पे बच्चों ने गलत भी आंसर किया है कि दिए जलाने से लाइट आती है, आपको यहाँ पे प्रकाश लाना है, तो हम ये किसी और को खड़ा कर सकते हैं। और कोई बता सकता है या और कोई बता सकता है और किसी के पास उत्तर है तो आपको अगर उत्तर मिलता है तो बढ़िया, और आपने पुनर्वलन यहाँ पे दे दिया, आपका उत्तर सही है। उसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा जो हमारा प्रश्न है, प्रकाश किन किन वस्तुओं से होता है। अब हम बच्चों से प्रकाश किन किन वस्तुओं से होता है, ये एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बच्चों को हमने पहले पढ़ा चुके हैं, तो आज हम उनका पुनर्वलन कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ा चुके हैं हम क्वेश्चन, उनको रेनफोर्समेंट तब आज दे रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पहले जो दो तीन जो आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी होगी तो आप जाके पिछली वीडियोस में चेक कर सकते हैं। हमने वहाँ पे प्रस्तावना कौशल कवर किया है, व्याख्या कौशल कवर किया है, उसके बाद दृष्टांत कौशल या फिर कह सकते हैं सारे कौशल हमने इससे पहले के कवर किए हैं, जिसमें हम उन्हें पढ़ा चुके हैं। जैसे स्किल ऑफ इलिस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स में हम लोगों ने एग्जांपल दे के बच्चों को समझाया। तो आज जो भी हमने पढ़ाया है पहले, उससे रिलेटेड ही आज हम बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो एक तरीके से उनका रिवीजन भी हो रहा है और उनकी स्किल्स ये बढ़ा रहे हैं हम। तो यहाँ पे बच्चों ने उत्तर दिया प्रकाश मोमबत्ती, दिया, बल्ब आदि से होता है। तो हम यहाँ पे अपना रेनफोर्समेंट दे रहे हैं, जो बिल्कुल सही उत्तर। तो यहाँ पे छात्रों को एनकरेज कर रहे हैं हम। अगर हमें उत्तर मिल रहा है तो हम उनको एनकरेज कर रहे हैं कि अच्छा, बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। उसका चौथा प्रश्न आप देख सकते हैं कि प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो प्रकाश के यहाँ प्राकृतिक स्रोत का बच्चों ने उत्तर दिया है, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत सूर्य है, और सूर्य ही प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। ये भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है या सबसे अहम प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो सूर्य प्रकाश का सबसे अहम प्राकृतिक स्रोत है। तो हमने यहाँ पे बहुत अच्छे, अगर कोई क्वेश्चन कठिन है तो आप अच्छा रेनफोर्समेंट दे सकते हैं कि जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा हार्ड है तो आप सबसे अच्छा रेनफोर्समेंट दे सकते हैं, शाबाश, अति उत्तम आंसर, इस तरीके से आप बच्चों को दे सकते हैं। तो जो यहाँ पे पांचवा हमारा प्रश्न है, प्रकाश के कृत्रिम स्रोत कौन कौन से होते हैं, मीन्स प्रकाश के आर्टिफिशियल सोर्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे बच्चों ने आंसर दिया है प्रकाश के कृत्रिम स्रोत दिया, टॉर्च, मोमबत्ती, बल्ब आदि होते हैं। तो यहाँ पे प्रकाश का जो आर्टिफिशियल स्रोत है वो ये सब है, ये छात्रों ने दिया है, शाबाश, बहुत अच्छे। अब लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ 6 क्वेश्चन पूछे हैं जो मेरे को रेनफोर्समेंट स्किल थी आप लोगों को सिखानी थी। तो 6 क्वेश्चन में आप लोग समझ गए होंगे कि रेनफोर्समेंट में क्या क्या करना है, और आप चाहें तो टॉपिक भी चेंज कर सकते हैं। मेरा प्रकाश था, अगर आपका सोशल साइंस है तो आप सोशल साइंस का कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। जैसे वन्य जीव, तो आप वन्य जीवों के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे बताइए आपकी जंगल में घूमने वाले जानवरों को क्या कहते हैं, जंगली जानवर कहते हैं। वेरी गुड बेटा, शाबाश। तो इस तरीके से आप अपने अपने टॉपिक के हिसाब से ले सकते हैं। बेसिकली मैं आपको एक फॉर्मेट बता दे रहा हूँ किस तरीके से यूपी में जो बीएड है वहाँ पे जो माइक्रो टीचिंग के जो कौशल्स होते हैं उनकी एक फाइल बनती है, तो उसमें क्या क्या बनाना होता है। अब यहाँ पे हमने 6वां क्वेश्चन ले लिया है कि विज्ञान के अनुसार प्रकाश का महत्व बताइए। ये एक थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लग रहा है जो बच्चे नहीं बता पाएंगे। अगर बताते हैं तो आपको बहुत अच्छा पुनर्वलन देना है, क्योंकि ये एक हार्ड सा क्वेश्चन लग रहा है। विज्ञान के अनुसार प्रकाश जीवन के लिए महत्वपूर्ण है या प्रकाश के बिना जीवन संभव नहीं है, ये बच्चे बताएंगे। अगर बताते हैं तो यहाँ पे जैसे मैंने सबसे अच्छा पुनर्वलन दिया है कि शाबाश, आपका उत्तर सही है। तो यहाँ पे आप ये रेनफोर्समेंट यूज़ कर सकते हैं। बाकी रेनफोर्समेंट स्किल में सिर्फ इतना ही है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना होता है। सिर्फ हमें क्वेश्चनिंग और आंसरिंग करनी होती है कि बच्चे क्या समझ रहे हैं और उन्होंने क्या सीखा है। तो उसके ऊपर आपको रेनफोर्समेंट देनी होती है कि बच्चे कुछ सीखे हैं और आपको उनको मोटिवेट करना होता है, डिमोरलाइज नहीं करना होता है। उन्हें क्लास में आने से वो डरे नहीं, क्लास में आने के लिए वो उत्सुक हों कि आज हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। और विज्ञान तो विषय भी ऐसा है, वैसे सारे विषय ऐसे हैं, अगर सही तरीके से पढ़ाए जाए तो इंटरेस्ट जगता है इंसान का। कैसे, ऐसा नहीं होता है कि कोई भी विषय बोरिंग है। हिस्ट्री भी इवन इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हैं लोग, और हिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग होती है। बस ये है कि टीचर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपना लेसन प्लान बना रहा है जिससे बच्चों को इंटरेस्ट आए। जैसे ये कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, स्किल्स होती हैं जिससे बच्चों को इंटरेस्ट आता है, और हम भी चेक कर पाते हैं कि वो सीखते कैसे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। पुनर्वलन कौशल यानी कि रेनफोर्समेंट स्किल्स में सिर्फ इतना ही था। बाकी जो आगे 4 स्किल्स बची हैं उनकी हम आगे वीडियोज़ में डिस्कस करते रहेंगे और सारी स्किल्स को सीख लेंगे लाइन से। हमारी 4 स्किल अब कवर हो चुकी हैं। पिछली जिन्होंने स्किल्स नहीं देखी हैं वो जाके देख सकते हैं, और मैंने एक माइक्रो टीचिंग का ओवरव्यू भी दिया है, आप वो भी देख सकते हैं।
बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या सीखा आपने इस वीडियो से। और आपको अगर कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो वहाँ भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा। चलिए, थैंक यू।